कश्मीर, जो कभी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता था, जहां हर दिशा में मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, जहां शैव और वैदिक परंपराएं एक साथ बहती थीं, उसी कश्मीर की आत्मा को सबसे गहरा घाव दिया गया सिकंदर बुतशिकन के शासनकाल में। सिकंदर शाह मीर वंश का छठा शासक था, जिसने 1319 से 1413 तक शासन किया और इतिहास में बुतशिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला कहलाया, जो उसके विनाशकारी कार्यों की पुष्टि करता है। उसने सत्ता में आते ही कट्टर इस्लामी विचारधारा को अपनाया और धीरे धीरे कश्मीर की प्राचीन हिंदू संस्कृति को मिटाने का प्रयास शुरू किया। कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल में हजारों मंदिर तोड़े, जिनमें मारतंड सूर्य मंदिर, कराचार्य मंदिर और अवंतीश्वर मंदिर जैसे विशाल और कलात्मक स्थल भी शामिल थे। इन मंदिरों की दीवारों पर हजारों वर्षों की नक्काशी, वेदों की कहानियां, देवी देवताओं की आकृतियां और संस्कृति की जीवित सांसें बसती थीं। सिकंदर ने सिर्फ पत्थर नहीं तोड़े, उसने एक सभ्यता का गर्भ ही चीर डाला। कश्मीरी पंडितों पर जबरन इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला गया। जो नहीं माने उन्हें देश निकाला या मृत्यु दी गई। हजारों परिवारों ने अपने पुरखों की जमीन छोड़ दी। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ जिंदा जलाए गए और कुछ ने पहाड़ों में जाकर जीवन बिताया। ज्ञान के केंद्र रहे शारदा पीठ जैसे शिक्षालयों को जला दिया गया, जहां कभी भारत भर से विद्यार्थी वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद और दर्शन की शिक्षा लेने आते थे। वहां से हजारों पांडुलिपियां राख हो गईं। विद्वानों को या तो मारा गया या फिर पलायन करना पड़ा। सिकंदर ने शेख नूरुद्दीन और अन्य सूफी मौलवियों के प्रभाव में आकर पूरे कश्मीर को इस्लामी रंग में रंगने की ठानी। उसने कहा कि इस्लाम एक सत्य धर्म है और जो इससे दूर है उसे मिटा दिया जाए, और इसी सोच के तहत उसने शुद्धिकरण के नाम पर आस्था की हत्या शुरू की। कश्मीरी संस्कृति, जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल मानी जाती थी, उसे जबरन एक रंग में रंगने की कोशिश की गई। इतिहासकार जोनराज, जो स्वयं उस समय के समकालीन लेखक थे, उन्होंने अपनी किताब राजतरंगिणी में सिकंदर के अत्याचारों का वर्णन करते हुए लिखा कि कश्मीर रो रहा था, उसकी आत्मा कराह रही थी और देवताओं की मूर्तियां खंडहर बनती जा रही थीं। और यह सिर्फ पत्थरों की बात नहीं थी, यह संस्कृति, पहचान और आत्मा के विनाश की बात थी। पंडितों के परिवारों को मस्जिदों में घसीटा गया, जबरन धर्मांतरण कराया गया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। कश्मीर की संगीत परंपरा, जो शैव भक्ति और संस्कृत श्लोकों से भरी हुई थी, उसे बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि हिंदू रीति रिवाजों पर भी प्रतिबंध लगाए गए। जल यात्रा, शिवरात्रि, दुर्गा अष्टमी जैसे पर्वों पर लाठीचार्ज और बर्बरता आम हो गई। यह वो समय था जब कश्मीर ने पहली बार डर को अपने भीतर जगह दी। माता खीर भवानी के मंदिर में जलती अखंड ज्योति तक बुझा दी गई। मंदिरों की घंटियां शांत हो गईं और हर घर में सिर्फ सिसकियां बचीं। और इस पूरे विनाश का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि यह सब एक शासकीय नीति के अंतर्गत हुआ। कोई अचानक हुआ दंगा या भीड़ का हमला नहीं था। यह योजनाबद्ध सांस्कृतिक नरसंहार था, जिसमें एक सभ्यता को उसके मूल से उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई। लेकिन हर अंधेरे में कहीं एक दीपक भी जलता है। कुछ कश्मीरी पंडितों ने पहाड़ों में छिपकर अपनी संस्कृति को बचाया, कुछ ग्रंथ छिपा दिए गए, कुछ मूर्तियां गुप्त स्थानों पर दफन कर दी गईं, इस उम्मीद में कि भविष्य में कभी कोई उन्हें फिर से जीवित करेगा। और वही दीपक आज फिर से जलने लगा है, क्योंकि इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। सिकंदर ने भले ही मंदिरों को मिटा दिया हो, लेकिन आस्था को नहीं मिटा सका। आज जब हम कश्मीर के खंडहरों को देखते हैं तो वो सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वो गवाह हैं उस पीड़ा के जो एक पूरी सभ्यता ने झेली। और इसीलिए हमें इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि जो इतिहास को भूलता है वह इतिहास के ही एक दिन शिकार बन जाता है। सिकंदर बुतशिकन का नाम आज भी कश्मीरी पंडितों की आत्मा में एक दर्द की तरह गूंजता है। वह दर्द जो कभी मंदिरों की घंटियों के साथ बहता था, आज सन्नाटे में बदल चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।